गुरुदेव महाराज की जय। भरोसा जीवन का एक अमूल्य रत्न है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए। हम दूसरे से भरोसा पाए, उससे हमें खुशी होती है। हम किसी के भरोसे के लायक बन जाएं, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जो व्यक्ति किसी के भरोसे के लायक अपने जीवन में बन नहीं पाया है, उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ गया है। और अगर आपने किसी को भरोसा दिया है और उसको पूरा किया है, तो आप तो एकदम धन्य हो गए हैं, निर्मल जीवन है आप। प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की, अपना सुख दुख जानने के लिए। मित्रता की परिभाषा भी प्रभु श्री राम जी ने बताई और उन्होंने बताया कि जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुख का अनुभव न करता हो, उस व्यक्ति को देखने मात्र से पाप लगता है। बहुत ध्यान दीजिए भक्तजनों। वैसे तो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि किसी के दुख में कभी सुख का अनुभव नहीं करना चाहिए, कष्ट किसी का भी क्यों ना हो, वह कष्ट ही है। जो द्रवित होता है, जो दूसरे के कष्ट को देख करके द्रवित होता है, उसमें ईश्वरीय गुण आते हैं। लेकिन कुछ दुष्ट पुरुष भी होते हैं, उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खलरीत। दुष्ट पुरुषों की तो रीति ही यही है, उदासीन रहते हैं। मित्र के हित में भी, मित्र के हित की बात सुनने में या मित्र का हित हो रहा हो या जानने में भी उनको कष्ट होता है। ये दुष्ट पुरुष होते हैं। यदि आप में भी यह गुण है, तो एक दिन में, एक दिवस में इसे त्यागा नहीं जा सकता है, लेकिन अपने जीवन को सुखमय बनाए जाने के लिए हमें इस गुण का धीरे 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 परित्याग करना चाहिए। समाज में तो यह भी देखने के लिए मिलता है कि भाई को सुख प्राप्त है, उसमें भी दुख का अनुभव करते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, हम तो दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करने के लिए उत्सव मनाते हैं। हम तो सामूहिक रूप में जीने के आदी हैं। हम अकेले तो कोई सुख मनाते ही नहीं। हाँ, दुख हम अकेले जरूर भोगते हैं, हम अपने दुख में किसी को सहभागी नहीं बनाते हैं। यही मेरा सनातन धर्म है, हम ऐसे ही जिए हैं, लेकिन दूसरों के दुख में हम सहभागी बनते हैं। भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव जी के बताया कि जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, या उसको दुख में देख करके दुख का अनुभव नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों को देखने मात्र से पाप लगता है। फिर दुख कैसे अनुभव करेंगे हम? मित्र के दुख में दुख कैसे अनुभव करेंगे और उनमें हम सहयोग कैसे देंगे? आगे की लाइन है, निज दुख गिर समरज करे जाना। पहाड़ जैसा अपना पाप दुख क्यों ना हो, उसे मिट्टी के समान समझना चाहिए। लेकिन अगर मित्र का दुख मिट्टी के बराबर हो, तो उसे पर्वत के समान समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में कहें तो मित्र के दुख के आगे अपना दुख का बयान करना ही नहीं चाहिए, अपने दुख को व्यक्त ही नहीं करना है। पहले जो मित्र का दुख है, पहले उसको दूर करते हैं, उसको मिटाते हैं, उसका सहयोग करते हैं, अपना दुख पीछे रखते हैं। इसी को त्याग कहते हैं। दुख में दुखी होना करुणा है। अपने दुख को छिपा करके दूसरे के दुख में सहायता करके उसको सुख प्राप्त कराना,
यह त्याग है। अगर हमको जीवन में करुणा और त्याग मिल जाती है तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाता है। अब इन दो लाइनों पर हम देखते हैं प्रभु श्री राम जी का और सुग्रीव जी का आपस में संबंध कैसे होता है। सुग्रीव ने राम जी से कहा, आप बार बार प्रभु जी कह सकते हैं, लेकिन अब जितनी बार राम जी कहेंगे वो उतना ही आपकी जिह्वा और आपके मन के लिए सुखद होता है। बारंबारता होती है, जितनी बार अवसर मिले उतनी बार आप जय श्री राम करिए, श्री राम करिए, राम जी कहिए, लेकिन राम जी का नाम लेते रहिए। सुग्रीव ने कहा कि सब प्रकार करी हम सेवकाई। एक तरह से नहीं, सुग्रीव ने कहा कि हर तरह से मैं सेवा करूंगा, मदद नहीं। मित्र में हम मदद नहीं करते हैं, सहायता नहीं करते हैं, क्या करना होता है? सेवा करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रत्येक शब्द को प्रत्येक प्रसंग में भली भांति से उजागर किया है। सुग्रीव ने कहा कि सब प्रकार करी हम सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। मित्रता में सहायता नहीं, सेवा की जाती है। सुग्रीव सेवा करने की बात कह रहे हैं और आगे कहते हैं कि कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। मित्र जो होता है वह सोच तक पहुंचता है और वह कहता है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं, आप धैर्य रखिए, हम हैं, आपका जो दुख है इसका शमन होगा। प्रभु श्री राम जी ने भी जब सुग्रीव से उनकी वार्ता हुई, जब उनके बारे में जाना, तो सुग्रीव ने अपनी सारी बातें बताई और उन्होंने बताया बाली के बारे में कि श्रीपु समान मोहि मारे सी भारी, हरि लीन है सर्वस अरुनारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। अब यहाँ सुग्रीव जी ने दो चीजें बताई कि शत्रु की तरह मेरे भाई ने मुझे मारा है, मेरा सब कुछ, मेरी नारी का भी हरण कर लिया है और उसके डर से मैं सब जगह भाग रहा हूं। प्रभु श्री राम जी सुग्रीव को आश्वासन देते हैं, सुग्रीव तुम चिंता ना करो, सुन सुग्रीव मारिहं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। हे सुग्रीव, आप बाली के भय से आप भाग रहे हैं, आप भागिए मत, मैं बाली को मार दूंगा और उससे कोई नहीं बचा गए। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। वो ब्रह्मा और शिव के शरण में भी जाएगा तो भी उसके प्राण बच नहीं सकते। मतलब तुम्हारे दुख का समूल नाश कर दूंगा मैं। जो ध्यान देने योग्य बात है उसमें यह है कि प्रभु जी ने कमिटमेंट बाद में किया था, प्रभु जी ने अपनी बात को बाद में कही थी, लेकिन सुग्रीव का कार्य प्रभु जी ने पहले किया था, अपने कष्ट को पीछे कर दिया। सीता की खोज कैसे होगी, कब मिलेंगी, क्या मार्ग अपनाया जाएगा, इसके बारे में भगवान ने कोई सलाह की ही नहीं, लेकिन वो अपने मित्र का कार्य कर रहे हैं। पहले वो बाली के वध करने की प्रक्रिया में उतरते हैं और सुग्रीव से को ले जाकर के बाली से युद्ध कराते हैं, मारते भी हैं।
और सुग्रीव को राजा भी बनाते हैं। अब जो ध्यान देना है वह यह है कि प्रभु श्री राम जी ने तो अपने मित्र का कार्य कर दिया था, लेकिन उसके वह मित्र जिसको अग्नि को साक्षी रख करके मित्रता की थी, उसने भगवान श्री राम जी का कार्य नहीं किया। 6 माह बीत गए। लेकिन प्रभु श्री राम जी की का कार्य करने के लिए सुग्रीव को मन में आया ही नहीं। हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही करते हैं, कुछ ऐसे ही स्वार्थ हमारे अंदर भी है। मेरा कार्य अगर किसी से निष्पादित हो जाता है, कोई मेरी सहायता कर देता है, मेरी मुसीबत से हमें पार लगा देता है, तो जब हम दुख से पार लग जाते हैं तो हम उस पार लगाने वाले को याद नहीं करते, हम अपने को उपकृत नहीं मानते, हम आभार नहीं ढोते। तुलसीदास जी ने इसी बात को बार बार दोहराया है। कई प्रसंगों में यह बात आएगी आपको, जहां मित्रता का अर्थ बताया गया है। मित्र को अपने दुख कहने की आवश्यकता नहीं होती है। वो ध्यान दीजिए, सुग्रीव जी और राम जी पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए उनमें वार्तालाप हुआ, इसलिए वो एक दूसरे का कष्ट पूछे। अगर हम किसी के पहले से मित्र हैं, हम पहले से ही मित्र मानते आए हैं, तो मेरे मित्र को मेरे सामने यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि वह किस कष्ट में है। मुझे तो समझ लेना चाहिए, और मित्र के कष्ट में पूरी तरह से आपको शामिल होना चाहिए, पूरी तरह से आप घुसिए उसमें। और जहां जहां आपको लगता है कि मेरे मित्र को ये कठिनाई है, वहां अपना कंधा अवश्य लगाइए, अपना पूर्ण सहयोग दीजिए। एक बार करके देखिए, बड़ा आनंद आता है, संबंध समझ में आता है। दरअसल हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से एक भक्त होने का संबंध रखते हैं, इसको दिखाते भी हैं, लेकिन अपने पूरे संपूर्ण जीवन में यदि मैं अपने जीवन को विस्तृत रूप पर अगर मैं अध्ययन करूं, तो ऐसा लगता है कि मैंने संबंध ही नहीं निभाया। किया सब कुछ मैंने, लेकिन मैंने संबंध नहीं निभाया। बात पढ़ने पर हम कहते हैं कि यार बताया नहीं, यहां तक कि हम अपने माँ बाप के लिए यह शब्द इस्तेमाल करते हैं, मुझे बताना चाहिए था। संबंध बता के तो नहीं निभाए जाते हैं, संबंध तो अनुभव किए जाते हैं, अनुभूति होती है, जान लेना होता है। जैसे माँ बच्चे को देख के जानती, वैसे अगर हमारा किसी के साथ संबंध है तो हम उसे देख के जान जाते हैं, ये खुश है अथवा दुखी। अगर दुखी है तो उसके दुख में जाना चाहिए। ऐसे ही मित्रों के लिए जो अपना कार्य तो बखूबी निकाल लेते हैं, और जब उनके करने का नंबर आता है तो याद ही नहीं रहता। ऐसे ही मित्रों के लिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से भी कहा, सुग्रीव के प्रति, सुग्रीव मोर सूधि विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। उसे राज्य मिल गया है, राजा हो गया, धन मिल गया, स्त्री मिल गई। जब हम भोग में लग जाते हैं तो हम वचन कहाँ निभाते हैं,
मैंने पहले बताया वचन निभाना मतलब त्याग करना, करुणा और त्याग भाव होना चाहिए। अगर संयमित नहीं है तो त्याग नहीं कर सकते, और त्याग नहीं कर सकते तो हम दूसरे के कष्ट का अनुभव कर ही नहीं सकते। यदि सुग्रीव ने संयम रखा होता, त्याग किया होता, तो वो प्रभु श्री राम जी से मिलने अवश्य गए होते। भगवान श्री राम कहते हैं सुग्रीव मोरी सूध ही बिसारी, उसने मुझे याद करना ही बंद कर दिया, तो मुझे याद ही नहीं करता है। संबंध तो मिलने मिलाने का है, याद करने का है, सुखद समाचार दुख समाचार लेने का है। आपके बारे में हम जितना से जितना हो सके हम जानकारी कहीं ना कहीं से हासिल करते ही रहे। आप कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई आवश्यकता है, कहीं किसी चीज की चिंता आपको सताए जा रही है। यदि हम सबल हैं और हमसे हो सकता है तो मैं ऐसे आपकी चिंता को भी दूर करना चाहिए। सुग्रीव को सब कुछ प्राप्त होने के बाद में उसने भगवान श्री राम जी को ही बिसार दिया, उनको ही बुला दिया। ऐसे मित्रों के लिए दंड का भी प्राविधान भगवान श्री राम जी ने किया है और लक्ष्मण जी को कहा है, जे सर हता मूड में बाली, ते सर हतों मूड कहाँ काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध कर दिया है, उसी बाण से मैं सुग्रीव का भी वध कर दूंगा। भगवान श्री राम जी के इतना कहने के बाद में लक्ष्मण जी जब उठे धनुष बाण लेके, भगवान श्री राम जी का इशारा और लक्ष्मण जी का क्रोध, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस वीर रस को प्राप्त लक्ष्मण जी जब भगवान प्रभु श्री राम का आदेश पा जाते हैं तो कैसे उठे होंगे, कितना क्रोध रहा होगा, कितनी उतावली रही होगी। भगवान राम जी लक्ष्मण को देख करके बड़े प्रेम से कहते हैं कि भय दिखाए लय आवो तात सखा सुग्रीव। हे भैया लक्ष्मण, सुग्रीव मेरा मित्र है, मारना मत, डरा के लाना। गजब का चरित्र है प्रभु श्री राम जी का, जो दंड पाने का पात्र है उसे भी दंडित नहीं करना चाहते। क्यों? वो मित्र माने या ना माने, मैं मानता हूं ना, मेरा मित्र है। हम लोग कहते हैं कि संबंध दोनों तरफ से निभाया जाता है। नहीं भैया, संबंध निभाने वाला बड़ा होता है, वो एक तरफा भी निभाया जा सकता है, तो निभाया भी जाता है। प्रभु श्री राम जी ने तो एक तरफा संबंध निभाया, एक के भी कटु वचन नहीं। लेकिन सुग्रीव भी कमाल का मित्र है। सुग्रीव ने भी अपनी गलती स्वतः स्वीकार कर ली बिना कुछ कहे। भगवान हनुमान जैसा जिसका सारथी हो, भगवान हनुमान जी जैसा जिसका सहायक हो, राय देने वाला हो, जिसके पास हनुमान जी खड़े हों, उसकी त्रुटियां तो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाती हैं। हनुमान जी ने भी सुग्रीव को समझाया इस कार्य के बारे में कि आप याद नहीं किए हैं, आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने लक्ष्य पर आइए, प्रभु श्री राम जी के कार्य को करिए। सुग्रीव कहता है विषय मोर हरि लीन्यो ज्ञाना। जो भगवान श्री राम ने कहा था पावा राजकोशपुर नारी, सुग्रीव ने इसे कहा विषय मोर हरि लीन्यो ज्ञाना। ये विषय रूपी वस्तुएं हैं, स्त्री, राज, वैभव, इससे ज्ञान नष्ट हो जाता है और मेरा भी ज्ञान नष्ट हो गया। तो यह चीज तो स्पष्ट हो गई कि संबंध में धन, स्त्री, राजनीति, आपकी प्रतिभा,
यह आड़े हाथों नहीं आनी चाहिए, यह बीच में नहीं आना चाहिए। इनको किनारे रख करके संबंध का निर्माण किया जाता है। संबंध तो संबंध है, संबंध तो हर हाल में निभाना होता है। और जिसे संबंध निभाना आ गया मित्र, वह स्वयं तो सुखी रहेगा भी, प्रभु श्री राम जी के भी बहुत नजदीक होता है। भगवान के नजदीक अगर आना है तो अपने जीवन में संबंधों को निभाइए, संबंध निभाने का संकल्प लीजिए। हर हाल में सुख और दुख नहीं देखा जाता, लाभ हानि घाटा नहीं देखा जाता, केवल संबंध निभाया जाता है। और जो संबंध निभा लेता है वह प्रभु का हो जाता है। आइए संकल्प लें, हम संबंधों को निभाएंगे किसी भी परिस्थिति में। प्रणाम।